नीट यूजी 2026 की परीक्षा 3 मई को हुई थी और उसके बाद से ही परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। सोशल मीडिया के साथ तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जिस तरीके से चाहे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हों, चाहे टेलीग्राम के चैनल्स हों, तमाम जगहों पर कुछ प्रश्न पत्र और तमाम चीज़ों को लेकर परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। राजस्थान से लगातार कुछ कार्रवाइयाँ देखने को मिली थी, जिसके बाद से इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि नीट परीक्षा में अगर एजेंसी को इस बात पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि वो पेपर जो परीक्षा 3 मई को हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से एग्ज़ाम दिया गया उसमें कहीं ना कहीं दोनों प्रश्न पत्रों का मिलान हुआ है, तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि एनटीए ने इस पूरे मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नीट की 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि साल भर जिस तरीके से छात्र परीक्षा देने के लिए तैयारी करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उसके बाद परीक्षा को देते हैं, अब उनके सामने इसका संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि अब परीक्षा के रद्द होने के बाद देखना ये होगा कि अगली तारीख परीक्षा की कब आती है और जिस तरीके से अब ये डिले होगा उसको किस तरीके से कंपनसेट किया जाता है, किस तरीके से आने वाले वक्त में परीक्षाओं को और सही तरीके से कराया जाता है, ताकि जिस तरीके से फुल प्रूफ सुरक्षा के साथ साथ पेपरों को एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर ले जाया जाता है, बाकायदा तैयारी की जाती है, एजुकेशन सिस्टम या तमाम जो सेंटर्स बनाए जाते हैं उनको निगरानी तंत्र पर रखा जाता है। लेकिन एक बार फिर ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है राजस्थान से। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में जयपुर से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, देहरादून से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार ये कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के खिलाफ आने वाले वक्त में क्या एक्शन लिया जाता है ये यहाँ पर देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई उन चेहरों को सामने लाएगी, क्योंकि फिलहाल 2 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन नीट की परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद जिस तरीके से परीक्षा को रद्द किया गया है, छात्र अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह से आशंकित हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो पेपर या तमाम चीज़ें जिस तरीके से प्लान की गई थी उसके बाद किस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। अब देखना ये होगा कि आखिर अगली तारीख परीक्षा की कब निकल करके सामने आती है। और साथ ही साथ जयपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, देहरादून की बात करें, देहरादून से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जिसका नाम राजेश है। पुलिस और एसओजी की टीमें लगातार उससे पूछताछ कर रही हैं और तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले में कोई भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। कुछ पेपर्स ज़रूर यहाँ पर सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जिनके ज़रिए इस बात को बताया जा रहा है कि जो पेपर तैयार किया गया था और जो पेपर आउट हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस थे या तमाम चीज़ें थी वो वहाँ पर मैच करती हुई दिखाई गई हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तमाम एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है कि आखिर वो किस तरीके से इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे की कहानी को सामने लेकर आती है। नमस्कार।